भाई लोग अभी आ रहा है हमारे सिस्टम में एरर, तो देखते हैं हम ऐसे। तो आपको ये यहाँ दिखेगा, शो होगा L505। तो हम इसमें फ़ोन में आपको ऐप में दिखाएंगे कि किस तरीके से चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम डाइगन के ऐप में जाएंगे। और उसके बाद ये BRB वाला खोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है U4 और यहाँ पे हम कोड को लिख देंगे L505। तो आप देख सकते हैं, फर्स्ट स्लैब आउटडोर यूनिट, फर्स्ट इन्वर्टर कंप्रेसर ओवर करंट फॉल्ट। दिस इज स्टेटिंग दैट देयर हैज़ बीन एन ओवर करंट ओवर द फर्स्ट इन्वर्टर कंप्रेसर ऑन द फर्स्ट स्लैब आउटडोर यूनिट। तो इस पार्टिकुलर इंडोर यूनिट से जो भी हमारा आउटडोर कनेक्टेड है, उसका जो स्लैब यूनिट है, उसका जो फर्स्ट इन्वर्टर कंप्रेसर है वो उसने ओवर करंट लिया है और यही फॉल्ट डिटेक्ट हुआ है। तो हम जाएंगे, उस यूनिट को खोलेंगे और देखेंगे कंप्रेसर में क्या प्रॉब्लम है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे और किस तरीके से हम ऐप के थ्रू एरर को चेक करते हैं। तो आपने देखा हमारा प्रोसेस, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे के लिए बने रहें। आगे हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है हमारे आउटडोर यूनिट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। अभी हमने इसके मास्टर यूनिट जिसमें एरर आ रहा था जिस सर्किट में, और उसके स्लैब यूनिट को खोल दिया है। कंप्रेसर से रिलेटेड इशू था, तो हम पहले कंप्रेसर को ही देखेंगे जो कि स्लैब यूनिट से था। तो ये मास्टर यूनिट है, तो हमें पावर मैन ऑफ करने के लिए इसके कम्युनिकेशन वायर को हटाना होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे F1 F2, फिर F1 F2, फिर Q1 Q2। तो Q1 Q2 ये वाली जो वायरिंग होती है वो स्लैब यूनिट की होती है, और जो बीच वाली F1 F2 होती है वो होती है जो हमारे सेंट्रलाइज कंट्रोलर से आती है, यानी कि ITM या फिर रैरी जो भी होता है। और F1 F2 ये आती है हमारे इंडोर से। तो इस तरीके ये कम्युनिकेशन वायरिंग होती है। अभी हमने हटा दिया है इसलिए कि हमारे बाकी यूनिट बंद ना हो। जैसा कि ये वाला यूनिट चल रहा है अभी, अगर हम इसको डायरेक्टली हटा देते हैं वायर को, और या फिर पावर ऑफ कर देते हैं पर्टिकुलर सर्किट की, और कम्युनिकेशन वाला वायर लगा रहता है, तो सारे यूनिट हमारे बंद हो जाते हैं। तो इसको हमें बाईपास करना पड़ता है मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए। आगे हम देखते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। इशू के रिगार्डिंग हमने स्लैब यूनिट के कंप्रेसर फर्स्ट को देखा, और ये एक मेथोडोलॉजी होती है कि हमारा कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा था, तो उसको थोड़ा पानी डाल के आप देख सकते हैं कि भाप बन रहा था। बट ऐसा था नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो नहीं था लेकिन हीटअप था। उसके बाद हमने इसका टर्मिनल बॉक्स के ऊपर जो कवर लगा रहता है हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सटर्नल हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए कंप्रेसर, वो हटा के देखा तो इस पर कुछ मटेरियल जैसे पिघल के और चिपक जाता है, वो दिखाई दिया। आप देख भी सकते हैं। उसके बाद इंडोर यूनिट पर किस तरीके से एरर आता है वो भी आप देख सकते हैं, जो L5 शो हो रहा था। कुछ समय बाद हमारे यूनिट के जो फ़ैन है वो चलते हुए दिखाई तो पड़े। ये कंडेंसर फ़ैन है, बट जैसे ही मशीन लोड पे आती है कंप्रेसर ट्रिप होने लगता है। इनिशियली वो बहुत हाई एम्पियर लेता है और 2-3 सेकंड के लिए वो चलता है हाई एम्पियर, और उसके बाद वो बंद हो जाता है, जिसके कारण ही हमारा ये कंप्रेसर है वो बार बार हीट हो रहा है। आप देख सकते हैं फ़ैन चल रहे हैं, और जैसे ही लोड पे आएगा फ़ैन फिर वो बंद हो जाएगा। फाइनली बारी थी कनेक्शन चेक करने की, तो कनेक्शन तो इसके ठीक थे, कोई कनेक्शन लूज़ नहीं था, कोई बर्न नहीं था। इसका टर्मिनल बॉक्स का जो कवर है वो भी कुछ अलग तरीके से दिया हुआ था, विदाउट बोल्ट। तो वो भी निकालने के ऊपर थोड़ा क्रैक सा हो गया था, क्योंकि इसमें केवल हिंज लॉक थे, बोल्टेड नहीं था। तो हमने थिम्बल को निकाला एक बार, सारे थिम्बल को निकाल के हमने दोबारा इसमें लगा दिया था। थिम्बल कुछ इस तरीके के थे, कोई बर्निंग का इशू नहीं था। फिर हमने चेक किया जो स्लैब यूनिट का जो ठीक सही कंप्रेसर था उसका चेक किया, उसका जो एम्पियर जो रेटिंग एम्पियर करंट था वो जो मल्टीमीटर से चेक कर रहे थे हम, वो लगभग मैक्सिमम 12 एम्पियर आ रहा था। ये भाई जी हमारे सेटिंग कर रहे हैं इसमें, डॉक्टर साहब।
ऐसा भी होता है, हम एक को ही चला सकते हैं कंप्रेसर को। एक्चुअल करंट को मीजर करने के लिए आप देख सकते हैं हमने पर्टिकुलर कंप्रेसर के वायर जो इनफीड वायर है उनमें मल्टीमीटर को लगा दिया। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा कंप्रेसर को कमांड मिलेगी पीसीबी के थ्रू, वो हाई एम्पियर करंट शो करेगा, जैसे कि आप मल्टीमीटर में देख सकते हैं। अभी जैसे ही कमांड आएगी आप देख सकते हैं इनिशियली वो 32 एम्पियर ले रहा है, जो कि वांटेड कंडीशन नहीं है, डिजायर्ड कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा सही जो कंप्रेसर है वो मैक्सिमम 12-13 एम्पियर ही लेता है रनिंग कंडीशन में, फुल लोड की स्थिति में। अभी आप देख सकते हैं इनिशियली जैसे कमांड आती है वो 32-31 एम्पियर करंट ले रहा है। इवन हमने इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस और वाइंडिंग रेजिस्टेंस सारा चेक किया, वो ठीक था, वो सारे पैरामीटर डिजायर्ड थे। बट ये इसका एक्चुअल क्या प्रॉब्लम है वो तो हमें डाइकिंग सर्विस के थ्रू ही पता चलेगा। फिलहाल जितना हम चेक कर सकते थे हमने किया। आगे की वीडियो में आप क्या प्रोसेस हम अपनाएंगे वो आप देख सकते हैं। आप प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं कि हमने जो मेगर अपने भी मेगर फ्लूक वाले से भी चेक किया था, फिर ये दूसरा मेगर है उससे भी चेक किया हमने, तो वैल्यू सब में हमारी सही वैल्यू आ रही थी अच्छी। आप देख सकते हैं इसमें भी 1000 मेगा ओम से वैल्यू ज़्यादा ही आ रही है। हमारा कंप्रेसर का इंसुलेशन रेजिस्टेंस तो ठीक है, और मैंने मल्टीमीटर से बाइंडिंग रेजिस्टेंस भी चेक किया था, वो हर बाइंडिंग का 5 ओम के करीब आ रहा था, बाइंडिंग टू बाइंडिंग। कंप्रेसर अर्थ नहीं है, हमारा अनुज भाई भी बोल रहा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टिंग के बेस पे प्रेडिक्शन ले रहा है वो हमारा कंप्रेसर। इसका सही है, सही है।